اب यहाँ पे पहला अहम सवाल यहाँ पे ये आता है कि आया जो रेहान ज़ेब हैं, उनके जो भाई हैं मुबारक ज़ेब, वो रेहान ज़ेब को इंसाफ दिला सकेंगे कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोमिना इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़रा सोचिए। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि 2024 के इलेक्शंस कंडक्ट किए गए, लेकिन उस दौरान जो बाजवड़ का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के इलेक्शंस डिले हो गए थे। अब वो जो इलेक्शंस कंडक्ट दोबारा किए गए हैं, उसमें जो मुबारक ज़ेब है, वो एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े थे रेहान ज़ेब की जगह, और वो इलेक्शन जीत चुके हैं। अब उन्होंने नेशनल असम्बली में ओथ ले लिया है और अब वो मेंबर ऑफ द नेशनल असम्बली भी इलेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे अहम सवाल ये आता है कि वो आगे अब क्या करने वाले हैं, क्योंकि हम बाजवड़ में देखते हैं कि मुख्तलिफ मसाइल चल रहे हैं और उस वजह से इन्होंने जो रेहान ज़ेब की वहाँ पे पॉपुलैरिटी ऑलरेडी ज़्यादा थी, लेकिन जब वो इंसिडेंट हुआ, जब उसका कत्ल हुआ, उसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा हुई और उसी वजह से मुबारक ज़ेब भी इलेक्शन जीते हैं। अब यहाँ पे पहला अहम सवाल यहाँ पे ये आता है कि आया जो रेहान ज़ेब है, उनके जो भाई हैं मुबारक ज़ेब, वो रेहान ज़ेब को इंसाफ दिला सकेंगे कि नहीं? क्योंकि हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान की जुडिशरी की बात करते हैं, अदालतों की बात करते हैं, तो हमेशा से उन्होंने एक बाइस्ड डिसीजन लिया है। इंसाफ नहीं मिला। हमने कितनी पॉलिटिकल डेथ्स देखी हैं, लेकिन उसके हमें प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं मिली। तो आया जो मुबारक ज़ेब है, वो अपने भाई को इंसाफ दिला सकेंगे कि नहीं? अब जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो की बात करते हैं, उनका जब कत्ल हुआ 2007 में और वो पाकिस्तान की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर भी थी, उनके जो शोहर हैं वो फिर प्रेसिडेंट भी अभी भी प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के, वो प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्ट हुए, और इसके अलावा उनके जो बेटे हैं वो भी पॉलिटिक्स में है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नज़र नहीं आती। तो आया जो मुबारक ज़ेब है, वो अपने भाई को पाकिस्तान की अदालतों से, पाकिस्तान के वो जो लोगों से इंसाफ दिला सकेंगे कि नहीं? जो कातिल हैं उनको ढूंढ सकेंगे कि नहीं? दूसरा अहम सवाल यहाँ पे ये आता है कि आया वो बाजवड़ के लिए उनका क्या रोड मैप है, क्योंकि बाजवड़ में हम देख रहे हैं मुख्तलिफ पानी के मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं, एजुकेशन की प्रॉब्लम है। सबसे जो बड़ा अहम मसला जो KPK का भी है और बाजवड़ का भी है, वो ये है कि यहाँ पे दहशतगर्दी। तो आया जो मुबारक ज़ेब है, वो क्या करेंगे उसके लिए? उनके पास क्या स्ट्रेटजीज होंगी कि वो यहाँ पे लाएंगे, चाहे वो उसको ख़त्म कर सकेंगे दहशतगर्दी को, या जो और मसाइल हैं उसको हल कर सकेंगे कि नहीं? तीसरा यहाँ पे अहम सवाल ये आता है कि जो बाजवड़ के लोग हैं और उसमें जिन्होंने जो फेवर भी किया मुबारक ज़ेब को, जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्होंने जो किया, वो उनके लिए क्या करेंगे? क्योंकि या गवर्नमेंट की तरफ से या हुकूमत की तरफ से उन्हें जो फैसिलिटीज़ मिलेंगी, वो उनमें से कुछ उनको प्रोवाइड करेंगे कि नहीं? क्योंकि जब आप किसी से फेवर लेते हैं, आप वोट मांगते हैं या कोई आपके लिए कैंपेन चलाता है, तो आपको बदले में कुछ ना कुछ देना पड़ता है। जब आप फेवर लेते हैं तो उसके बदले में आपको फेवर देना पड़ता है। तो अब यहाँ पे तीसरा अहम सवाल यहाँ पे ये आता है कि जो रेहान ज़ेब थे, जो वहाँ पे बाजवड़ के बहुत पॉपुलर थे, और वहाँ पे उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि वो करप्शन के खिलाफ काफ़ी बात करते थे। वो ये भी कहते थे करप्शन को ख़त्म करने की, उन सब कुछ को करने की। तो आया जो मुबारक ज़ेब है, वो उनकी आइडियोलॉजी को, रेहान ज़ेब की आइडियोलॉजी नज़रिए को आगे लेके जा सकेंगे कि नहीं करप्शन के मामले में, या वो पाकिस्तान की ये जो डीप रूटेड मसला है उस पर बात कर सकेंगे कि नहीं? और यहाँ पे आखिरी अहम सवाल ये आता है कि आया जो मुबारक ज़ेब है, वो बाजवड़ के लोगों को मुतमईन कर सकेंगे अपनी परफॉर्मेंस से कि नहीं? क्योंकि हम देखते हैं बाजवड़ में जिस तरीके के मसले चल रहे हैं, जो भी मसाइल चल रहे हैं, तो आया जो मुबारक ज़ेब है वो उनको हल करने में कामयाब होंगे कि नहीं? क्योंकि बाजवड़ के लोगों ने बहुत भरोसा किया, ट्रस्ट किया है मुबारक ज़ेब पर, उनको वोट दिया है। तो आया जो यही वोट बैंक है, ये जो वोट बैंक है, ये उन्हें नेक्स्ट इलेक्शन में सपोर्ट करेगा कि नहीं?